चलो विद्यार्थी, आज हम लोग नया टॉपिक के साथ आज हम लोग नया सब्जेक्ट देखेंगे। क्योंकि आप लोग को प्रत्येक दिन क्लास 12 का फिजिक्स देते थे, लेकिन आज मैं 10वां क्लास का मैथ का कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूँ। क्योंकि लड़के लोग का डिमांड था कि आप मैथ का कॉन्सेप्ट हम लोग के दें, तो एक चैप्टर में लिया हूँ, यह होगा त्रिकोणमिति। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति की चर्चा करते हैं। यानी हम लोग सोचेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, और हम जितने भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ये सारे के सारे एनसीईआरटी होंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड के दृष्टि से यह वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसे मैं सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक की। सबसे पहली बात होती है कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति हम कहते हैं किसको, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो ऐसे समझिए। त्रिकोणमिति कहता है गणित का एक भाग है, गणित का एक शाखा है, जिनके द्वारा समकोण त्रिभुज के भुजा एवं कोण की माप ज्ञात किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण का क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो चलिए लिखते हैं थोड़ा सा परिभाषा। क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति। गणित की वह भाग या शाखा है ना, जिसके द्वारा समकोण के कोण ज्ञात किया जाता। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या भाई क्या एक भाग है ना, हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, परिभाषित तो ही तो किया कि त्रिकोणमिति गणित की वह भाग है या शाखा है जिसके द्वारा समकोण त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज छूट गया, समकोण त्रिभुज के कोण एवं भुजा का माप ज्ञात किया जाता है। यानी इससे पता चला है कि समकोण त्रिभुज शाखा मतलब उसकी गणित की ये शाखा मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे माप मतलब होता है मापना। यानी इसमें जितना भी चीजें हम देखेंगे हम समकोण त्रिभुज का कल्पना करेंगे। यानी ऐसे समझा जाए तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज का खेला है। यानी समकोण त्रिभुज के बारे में तो पूरी जानकारी मिलेगी, चाहे मैथ 11 का हो, 12 का हो, 10 का हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब समकोण त्रिभुज से है। चलिए ठीक देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो इसको मैं 90 डिग्री बना लेता हूं, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं। अब बेटा ध्यान देंगे, ये समकोण त्रिभुज तो बन गई, लेकिन इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। लड़के लोग सीधे सीधे बोलते हैं बड़ी भुजा कर्ण,
लंब और आधार बदलता है, लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, ये पता नहीं चलता है। तो देखो मैं बताता हूँ, अगर इस त्रिभुज की हम कल्पना करते हैं तो यदि हम इसको न्यून कोण मानते हैं तो न्यून कोण की जो सामने की भुजा होगा बेटा वो होगा लंब, समकोण की जो सामने की भुजा होगी वह भुजा होगा कर्ण, जो भुजा बच गया वो भुजा होगा क्या, आधार। अगर यहां देखा जाए, यहां देखा जाए ये भी समकोण त्रिभुज है, इसको मैं ये मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं। देखिए समकोण की पहचान है, इसको मैं 90 डिग्री मानता हूं। अब यहां पे क्या होगा से देखिए, अब यहां पे मैं न्यून कोण ले रहा हूं, तो अब मेरा जैसा कि मैंने बोला था कि न्यून कोण के सामने की भुजा, तो न्यून कोण जब ये है तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। समकोण ये है तो समकोण की सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, लेकिन जो बच गया भुजा क्या होगा, आधार। क्या देखा, इसका मतलब हुआ ये लंब है, ये आधार है, आधार है, ये लंब है। तो लंब आधार बदल रही है, जबकि जो कर्ण यहाँ है कर्ण यहाँ है। तो लंब और आधार बदलता है, जबकि कर्ण बदलता बदलता नहीं है। याद मैंने करने के लिए क्या कहा कि न्यून कोण, अगर एक बात और याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा और ये न्यून कोण यहाँ पे दे देगा, प्रश्न करेगा कि बता इसमें लंब कोण है, तो हम लोग के दिमाग में पहले से क्या चलत रहता है कि अरे जो सामने वाला होता है वही लंब होता है। यहाँ तो ठीक है लंब है यहाँ, लेकिन देखिए लंब यहाँ होगा, तो आपको देखना होगा कि इस त्रिभुज में न्यून कोण कहाँ दर्शाया। ये तो फिगर पूछेगा नहीं, पक्का जान लो 100%, क्योंकि अंथाई पे बोलोगे तो लंब यही मारोगे। इस त्रिभुज में आइए, इसकी लत लगा हुआ रहेगा, आर्क लगा हुआ, ये लंब थी, ये लंब मार दोगे, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे देखना कि न्यून कोण कहाँ है, अगर न्यून कोण यहाँ है तो सामने वाला भुजा लंब होगी, समकोण तो यहाँ ही रहेगा, कर्ण ये होगा, बाकी बचा आधार होगा। लेकिन ये जो फिगर देख रहे हैं ये यहाँ लिखा हुआ नहीं रहता है, कुछ नहीं यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे न्यून कोण छिपा हुआ रहता है। जैसे में किसी के घात में एक छिपा हुआ रहता है, किसी की बटाई में एक छिपा हुआ रहता है, किसी के रूट में दो छिपा हुआ रहता है, उसी तरीका से न्यून कोण यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। यानी अगर यहाँ पे न्यून कोण नहीं दर्शाया गया तो यहाँ पे आपको मान लेना होगा और इसके अनुसार लंब मानना होगा, इसके अनुसार कर्ण मानना होगा, इसके अनुसार क्या मानना होगा, आधार मानना होगा। तो आपको यहाँ से मैंने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण आधार की पहचान कैसे होगी। दूसरी बात, एक बात और देखना कि जिस पे लंब होता है, जिस पे भुजा खड़ी होती है वो आधार होता है, और जो खड़ा होता है वो लंब होता है। अगर आप इसको आधार मान रहे हैं और ये भुजा खड़ा है तो क्या होगा, लंब। अगर आप आधार इसको मान रहे हैं और ये भुजा खड़ी है, ये भुजा होगी क्या, लंब। तो लंब और कर्ण उस तरीका से पहचान करेंगे। तो चलिए, सबसे अच्छा मैंने जो फार्मूला दिया वो बेटर यही है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब। अब यहाँ पर जब मैंने देख लिया तो हम लोग अब क्या देखेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बेटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है वो हमको समझना है। अगर इस त्रिभुज की कल्पना करें, ये त्रिभुज की, बेटा मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए ये लंब है, इस लंब में इससे भागा दे दो, इस लंब में इससे भागा दे दो, दो अनुपात मिला। एक कर्ण है, इससे भागा दे दो, इससे भागा दे दो, दो अनुपात मिला। एक आधार है, इससे भागा दे दो, इससे भागा दे दो। यानी हर एक भुजा में दो बार भागा देंगे, दो भुजा से तो दो होगा तो द्वितीय अच्छा होगा। इसलिए यहां पे लिखाता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। अब कौन कौन होता है भाई, तो यहां पे देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा tan थीटा, बेटा सब कॉमा के साथ है। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करते थे, इसकी जो अनुपात निकालते हैं वो देखिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं sin थीटा, इसका बराबर जो फॉर्मूला होता है, तो sin थीटा को ले रहे हैं तो ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी इस कर्ण में इससे भाग देंगे और इससे भाग देंगे। अगर सॉरी ये जो कर्ण ले रहे हैं, कर्ण ले रहे हैं, कर्ण से क्या करेंगे, दोनों में भागा देंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसमें भागा देंगे तो मिलेगा लंब बटा कर्ण। यहां पे हम cos थीटा लेंगे, इसमें भागा देंगे इससे, तो क्या होगा आधार बटा कर्ण। अगर बच गया क्या tan, ये होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये भुजा का अनुपात है, यानी sin का जो अनुपात है भुजा की दृष्टि से लंब और कर्ण का अनुपात है। cos के बारे में देखा जाए आधार कर्ण का अनुपात है, tan का देखा जाए तो लंब और आधार का अनुपात है। अगर sin का उल्टा करते विलोम करते हैं तो बेटा मिलता है कोसेक। कोसेक में तो इसका उल्टा जब कोसेक होता है तो इसका उल्टा क्या होता है, तो यहां पे देख लेंगे, इसके बराबर मिलेगा कर्ण बटा लंब। अब इसके बराबर देखेंगे cos का, तो सेक थीटा होता है। इसके बाद चले तो क्या मिलेगा कर्ण बटा आधार। अब इसके बारे में चलते हैं तो tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है आधार बटा लंब। ये हमने देखा, क्या देखा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, सबका देखो भुजा का अनुपात है। यहां से हम लोग इस फॉर्मूला को आपको याद करना ही होगा। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है कि क्या चीज हो रहा है भाई, मैथ है बाबू मैथ, आपको तो ध्यान रखना ही होगा। काहे झुक रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बेटा 6, sin cos tan cosec sec tan। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा है, दिमाग ये रखना, कौन फॉर्मूला कब कहाँ यूज करेंगे ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा होती है ना, एक का फॉर्मूला कम से कम 4 होता है, इसका फॉर्मूला 5 होता है। अब कहाँ यूज करेंगे ये सबसे बड़ी बात है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर a और ये गुना कर दे तो इसके बराबर 1 मिलता है, a और ये गुना कर दे इसके बराबर भी 1 मिलता है, a और ये गुना कर दे इसके बराबर 1 मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देखा गया तो फर्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला था, 2 में हम चलेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे sin थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, sin थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। एक बात और याद रखेंगे, चलिए इसको इधर ले जाएंगे, दोनों को बारी बारी से तो एक फॉर्मूला मिलेगा। अगर यहाँ पे sin थीटा हम रख रहे हैं और बराबर इसको उधर ले जा रहे हैं तो मिलेगा कोची कोसेक थीटा। अगर यहाँ पे कोसेक थीटा रख रहे हैं और उधर ले जाएगा sin थीटा तो 1 बटा मिले को मिले क्या sin थीटा। चलिए मिल गया। उसी तरीका से तीसरा जो फॉर्मूला मिलेगा cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। आप आगे पीछे कर लेंगे, इधर एक बार ले जाएंगे वही ले जाएंगे, जैसे भी ले गया इधर तो बटा हुआ, उसी तरीका से ई रखेंगे तो इधर ले जाएंगे बटा में, एक बार ये रखेंगे बटा में। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए चौथा था, पांचवा फॉर्मूला किया जाता है, से देखेंगे। यहां देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ पे इसको, इस सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब शुरू होता है, यहां तक आप लोग की याद रहा होगा, याद कर लेंगे, यहां से आप फंसिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूं, देखता हूं। चलिए
यहाँ पर मैं रख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। काहे जमगाए ले रहे हैं, काहे जमगाए ले रहे हैं, जमगाइएगा तो कैसे काम चलेगा हैं। चलिए 10-20 मिनट ध्यान दीजिए, फिर गाना देख लीजिएगा मोबाइल पे, गाना सुनिएगा मियाँ झारी आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। मैट्रिक की परीक्षा के बारे में सोचिए, परीक्षा तक गाना बंद कीजिए, बाद में देखिए। चलिए ठीक है बेटा, देखो ये 1 रखते हैं, इसको उधर भेजो तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। खाली से साइन मैं रखता हूँ साइन थीटा, ए स्क्वायर बराबर को उधर क्या मिलेगा बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए ये फॉर्मूला मेरा मिल गया। ये फॉर्मूला आपका बहुत जगह काम देगा। उसी तरीका से देखिए, इसको कॉस को रखेंगे तो कॉस को उधर ले गए तो साइन रुसेगा, फर्ज बनता है कि साइन को भी एक बार उधर ले जाइए, तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा जी? यस। कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो हम लोग खोज रहे थे। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, है कर दूं, मैं रफ करता हूं। चलिए अगला फॉर्मूला क्या मिलेगा यहां देख लेंगे। 5वां तक चले थे, ये 6ठा सूत्र होगा। क्या होगा यहां पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। विद्यार्थी ये हम लोग फॉर्मूला के नाम से जान रहे हैं, लेकिन ये तो बोर्ड में ही पूछ देता है। क्वेश्चन बैंक देखो, मॉडल पेपर देखो, ये फार्मूला का ही प्रयोग कर देता है। तो जब फार्मूला का प्रयोग कर देता है तो हम क्यों नहीं इसको अच्छी तरीका से पढ़ के जाए। जहां पे चांस बनता है कि क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं उसको अच्छी तरीका से देख ले। आप मेहनत कीजिए। कोई टीचर भी पढ़ाते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा तरीका से नंबर नहीं ला पाएंगे। यानी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ा क्या है पूंजी है। मेहनत करो, नहीं मेहनत करोगे तो सिर्फ दूसरे के रिजल्ट देख करके पछताओगे। उसको कितना नंबर आ गया, ज्यादा आया, बड़ी सलाह आया, उसके बारे में सोचो। मेहनत कर रहा होगा, आज ही से मेहनत करो, अब भी से मेहनत करो, तब अच्छा नंबर आएगा। चलो देखो यहाँ पे एक समस्या पैदा होता है कि ऐसे देखना उल्टा हो जाता है। इसको हम इधर भेजते हैं, यहाँ देखेंगे तो लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, यहाँ पर मैं लिख दूं tan स्क्वायर थीटा। तो खाली सेक थीटा बराबर क्या होगा, खाली स्क्वायर है तो रूट में जाएगा ना, तो रूट में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कल्पना करें, सेक तो मेरा मिल गया, लेकिन tan के क्या होगा। ये tan को निकालने में ही समस्या बच्चे को पैदा होता है। तो बेटा ये फार्मूला से निकालेंगे, tan इधर है, इधर इसको लेकर के चलाइए। तो यहां पर देखिए रख रहे हैं क्या tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ये बराबर है, बराबर दिए, इसको लेकर के इधर आए तो पहले से सेक था तो सेक स्क्वायर थीटा हुआ, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा, आएगा। तो ये जो देख रहे हैं ना लड़कन, यहाँ पे क्या कर बैठता है, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है। लेकिन लड़के लिख देते हैं ऐसे, ए कर देते हैं इधर और ये कर देते हैं इधर। गलती पकड़ो, कहाँ होता है से, यहाँ पर होता है क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ना। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर को इधर ला तो क्या मिलेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan थीटा। यही आपका सूत्र हुआ। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, खाली tan थीटा बराबर क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके साथ एक और फॉर्मूला लेते हैं, सातवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला मेरे को क्या होता है, तो यहां पर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो जस्ट इसी के जैसा करेंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा उधर भेज दीजिए।
थोड़ा सा कंजूस ये कर रहे हैं कि डायरेक्टर, आहा चलो ये स्क्वायर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर आएगा तो ये मेरे को मिलेगा कोची कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको लेकर के हम इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में। देखिए जो मैंने यहाँ किया वो मैंने यहाँ किया, इसको अगर देखा जाए तो बराबर को मैंने उधर ले गया, ए बन गया और डायरेक्ट यहाँ पे जो स्क्वायर था मैंने इसको रख दिया, लेकिन फिर 1 को इधर लाया, यही मिलेगा। थोड़ा सा इसी को अपने स्तर से कॉपी पर इसको ये दोनों को हल करके एक बार देखेंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये सतमा था। अब देखिए अब मैं फिर इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए 2 फॉर्मूला और बचा है, क्या बचा से देख लेंगे। यहां पर लिख रहे हैं, चलिए इसके जगह पर हम यहां लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी एक दूसरे के क्या होता है उल्टा होता है, ये फॉर्मूला था। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग मैथ देखेंगे तो मैथ का कैटेगरी कैसा होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसका जो कोण होगा थीटा, जो थीटा देख रहे हैं वो तो बदलेगी ना, और इसमें जब बदलेगी तो हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। हम लोग इसमें जैसे देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए ये वृत्त है, ठीक, वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, ये भी चलिए सही। अगर इसको 4 जगह में बांट दूं इस तरीका से तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाती है। तो ये भाग क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 90। तो जब सब 90 होगा तो हम लोग की जो कल्पना करेंगे, जो मैथ देखेंगे, ये चतुर्थांश फर्स्ट में आता है, ये सेकेंड चतुर्थांश होती है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है ना। यहां से देखा जाए तो 0 डिग्री से ये 90 डिग्री होती है। हम लोग 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यहाँ पे थीटा जो हम देख रहे हैं 90 तक होगी, 0 से बड़ा और 90 तक होगी, 90 से ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे। तो हम लोग इस चतुर्थांश की बात करते हैं। तो एकरा में जब जाते हैं तो प्रश्न आता है, क्या आता है, साइन 90 माइनस, हाँ यहाँ पे क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, समझेंगे थोड़ा सा लगेगा अटपटंगा। यहाँ पर देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, है ना। हम लोग ये नहीं देखते हैं साइन 360 माइनस थीटा, हम लोग ये नहीं देखते हैं साइन 540 माइनस थीटा, है ना, नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, बस एक चीज देखते हैं, एक कैटेगरी का देखते हैं, क्योंकि चतुर्थांश में इतना ही हम लोग को क्या करना है, पूरे 10 क्लास में पढ़ना है। जब 11 में जाओगे तो ये सारे फॉर्मूला से हम लोग की मुलाकात होगी। ऐसे मौका मिलेगा तो अगला वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रुकिए, इसको मैं मिटाता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, मिला जुला के फॉर्मूला मिल जाता है, हम अगला दिन देखेंगे अगला चैप्टर में। चूंकि आज का जो चैप्टर होगा पहला चैप्टर होगा, इसमें कोण का हम लोग प्रयोग ना करेंगे। तो चलिए जितना फॉर्मूला मैं दिया हूं उसी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बहुत अच्छा बात है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, तो यहां पर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज देख रहे हैं इस तरीका से, या इसी की मैं बात करता हूं, चलिए इसी की मैं बात करता हूं। यहां पर मैं दे देता हूं 4 और यहां पर मैं दे देता हूं 3
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, दे दिया। तो कहेगा क्या कि sin थीटा का मान क्या होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, sin थीटा निकालेंगे। अब यहाँ पर चलिए फिर मैं इसको रब करता हूँ। अब मैं इसको रखता ही नहीं हूँ। देखो विद्यार्थी, हम लोग एक बात पर फोकस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ sin थीटा, ठीक। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर, यानी मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ और करने में 5 ले लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे sin थीटा बराबर ये हुआ, यहाँ पे थीटा छिपा हुआ है। तो जब ये दिल रहेगा तो आपको थीटा निकालने के लिए कहेगा। बात को समझो, sin थीटा बराबर 4/5 है ना। तो ये कह रहा है इसका थीटा क्या होगा, मुझे बताइए। यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ रहेगा sin 60। ये देखो थीटा दे रखा है। ये पूछ रहा है कि मैं एक समकोण त्रिभुज लिया हूं, उसका न्यून कोण 60 डिग्री है। तो थोड़ा सा बताइए कि उसका जो लंब होगा, चूंकि ये हम जानते हैं लंब बटा कर्ण है ना। तो बताइए आप क्या बताना है, उसका लंब क्या होगा, उसका कर्ण क्या होगा। ये क्या कह रहा था से देखिए, एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज था, ठीक है। समझेंगे बात को। अगर यहां से आप समझ में गए, बहुत कुछ समझ गए, नहीं समझ में आया बहुत कुछ छोड़ दिए। बच्चों ऐसे ऐसी जगह पे समझने का प्रयास नहीं करते। ये कह रहा था ये लंब 4 था और कर्ण 5 था। ये पूछ रहा था कि ये थीटा जो था, ये थीटा कितना होगा। इस क्वेश्चन का सवाल वही था। ये कह रहा था कि चलिए ये समकोण त्रिभुज था, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक है। बाबू ये यहां पे दे रहा था 60। कि सवाल किया कि ये जो साइन, दोनों साइन है ना, ये लंब कितना होगा और ये कर्ण कितना होगा, ये पूछ रहा था। तो आप हम लोग जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2। हाँ, आपको लग रहा होगा कहां से लाए, मैं बताऊंगा अगला क्लास में। इसका अर्थ हुआ कि लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। एक मतलब कि 3 हुआ और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। बात तो समझ में आया होगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं, ये चीज को समझने से कतराते हैं और समझ में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि समझना भी तो नहीं चाहते हैं। बात यही है। चलो अब यहां पे चलो, दो बात मैंने बोला, sin थीटा बराबर 4/π। थीटा का मान क्या होगा, क्योंकि इसका जो भुजा था दिया हुआ था sin 60, यानी इसका कोण दिया हुआ था। तो पूछ रहा था कि इसका भुजा क्या होगा। क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे ये परिभाषा से कि समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण की माप कोण त्रिकोणमिति कहते हैं। एरा से कोण खोज रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कोण एवं भुजा, इसका कोण क्या होगा। एक त्रिभुज से कोण दिया हुआ था, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ 2 भाग, कोण और भुजा। इसका कोण दिया हुआ था तो भुजा खोज रहा था। बस दो ही चीज को तो चर्चा करना है। त्रिकोणमिति का जिंदगी तो यही है, कोण देगा है ना, कोण दे रहेगा तो भुजा खोजेगा, भुजा दे रहेगा तो कोण खोजेगा। इसी में हम लोग के दिमाग एने सोने दौड़ाना पड़ेगा। निकलेगा कैसे, ये पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहां से तो बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे देखिए, ये लिखा हुआ रहेगा sin थीटा बराबर 3/5 और लिख देगा cos थीटा बराबर भार, tan थीटा बराबर भार। अब रही बात ये कैसे निकलेगा, तो यहां पे देखेंगे क्या करेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे sin थीटा है ना, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, लंब है
यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे दर्शाएंगे, तो जाहिर सी बात इसकी सामने वाला भुजा लंब होगी, तो यहाँ पर हम लंब लिखेंगे। लंब मेरा 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे। ठीक, ये समकोण है, ये क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण 5 दिया है, मैं 5 लिखूंगा। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। बेटा आधार क्या है, गड़बड़ है। अब सोचिए कि आधार कैसे निकलेगा, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का ख्याल करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय मैट्रिक दृष्टि से बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए आता है। तो यहां से देखिए मैं क्या करूंगा, तो हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है जी, नहीं दिखाई दे रहा। यहां पे देखिए, यहां पे समझिए बढ़िया से, तो यहां पर लिखूंगा, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या था, क्या इस कर्ण को वर्ग कर दो, इस लंब को वर्ग कर दो और इस आधार को वर्ग कर दो। इसकी जो लंबाई होती है ये दोनों के जोगफल के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोग के बराबर होता है। तो यहां पे कर्ण का मैंने वर्ग कर दिया, बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर होगा, फिर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर होगा। यानी ये भुजा की लंबाई दोनों भुजा के लंबाई के योग के बराबर था। ऐसे याद करेंगे, तो हमको आधार निकालना था, तो आधार निकालेंगे तो इसको इधर लेके चलाएंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन्हें हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए ये आधार को जो वर्ग है इसको इधर लेके चलाइए तो ये रूट मिल जाएगी, यानी फॉर्मूला इसी से आपको बनाना होगा। तो कर्ण का मान डाल दो 5 का स्क्वायर, लंब का मान डाल दो 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस से माइनस रहेगी, बराबर क्या होगा, आधार होगा। ये हो जाएगा 5 5 25 और 3 3 के 9, बराबर क्या होगा, आधार होगा। तो कितना बचेगा रूट के अंदर, 16, बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, बराबर आधार हो जाएगा। यानी आधार मैंने क्या निकाल लिया, 4। अब वहां पे क्या मिलेगा, से देखो, जब cos थीटा है तो इसको मैं मिटाता हूं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें देखो 4 है, 4/5। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। इसका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब हुआ इस तरीका से हम लोग के हिसाब दिया हुआ रहेगा, 2 भुजा दे रहेगा, तीसरा भुजा निकलेगा। तो ये दो भुजा कोई भी दे रहेगा, इस फार्मूला में आप क्या करेंगे, भर देंगे। बस एक ही तो फार्मूला है, ये फार्मूला देखिए, ये वाला बाबू, ये वाला फार्मूला सब क्लियर। जहां जो चीज दिया रहेगा वहीं भर दे। लंब में तो लंब की जगह पर, करने तो करने की जगह पर, आधार है तो आधार की जगह पर। चलिए अब मैं चलता हूं आप लोग के पहला क्वेश्चन, और वो जो पहला क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन होगा त्रिकोणमिति का। ठीक है, मैं रब करता हूं। देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक में लिया हुआ एनसीईआरटी का है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ये प्रश्न वाली 8.1 का है, और इसके तहत हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहा क्या, यहां पर देखते हुए चलना हम लोग के कि ABC, देखिएगा यहां पे ए, मैं क्या करूंगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, लिखा है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। बड़ी बात यह है कि इस मैथ के तहत कहीं नहीं बोला है, कभी सभी मैथ में या कभी कभी मैथ में बोलता है कि बी समकोण है, सी समकोण है, ए समकोण है। यहां तो कोई बोला ही नहीं है, तो जब वो नहीं बोलेगा तो अपनी मर्जी से कोई समकोण ले लेंगे। और अगर वो बोलेगा किताब, अगर बोलेगा कि सी समकोण, अगर सी बोलता समकोण तो सी को मैं यहां लिखता, अगर ए बोलता समकोण तो ए को मैं यहां लिखता, लेकिन कुछ बोला नहीं है, नहीं बोला है तो नहीं लिखा, हमारी मर्जी। चलो ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, ए बी सी, सॉरी बी समकोण बोला है, हमने मिस्टेक किया, तो चलो बी समकोण ले लिया, 20 समकोण ले लिया, बोला है हमने मिस्टेक किया, तो चलो अब क्या होगा, AB बराबर 24
ठीक है। अब क्या लिखा, BC बराबर 7। अब मुझे क्या करना है से देखो, ये कर्ण हमको निकालना है। अगर कर्ण निकल जाएगी तो क्या होगा, आसानी से जे मान खोजेगा वो हम लिख लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा, तो चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, कर्ण निकालेंगे। जैसा कि हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, कर्ण का हम लोग फॉर्मूला देखे थे। कर्ण बराबर, कर्ण अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन सिर्फ हम लोग कर्ण की बात करते थे, स्क्वायर उधर जाती है तो क्या होता है, ए रूट के अंदर चला जाता है। क्या चला जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब चलिए इसमें अगर देखा जाए तो इसको मैं थीटा लूंगा, ये न्यूनकोण होगा, 3 लंब होगी, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो मान डाल दो, हमने यहां डाला 24 के स्क्वायर, और मैंने यहां डाला क्या, आधार के जगह पर 7 है तो स्क्वायर, ये रूट है तो मैंने रूट कर दिया। तो इसका अगर हम देखा जाए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होती है, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 625 होता है। बराबर चलेगा, बराबर चलेगा। अब चलिए 625 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 25 होता है। तो मैंने क्या ले लिया, 25 ले लिया। अब ईमानदारी से कहूं, जो निकाले कह रहा है मैं उसको निकाल देता हूं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा से देखो, पहला क्वेश्चन का है sin A, sin A का मान क्या होगा। तो यहां पर ही देखा जाए एक चीज, हम लोग का किए, चलिए sin A कह रहा है, sin A तो ये लंब हो जाएगी, और sin C कहेगा लंब ये हो जाएगा। तो यहां पर ही देखिए, पहले sin C का मैं मान निकालता हूं। sin C देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पे देखेंगे sin A का मान क्या होगा। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। बात यहीं पे बहुत अच्छा है, अगर ये लिया है यहाँ पे ए लूंगा तो न्यूनकोण तो लंब ये होगा, तो क्या है लंब 7, कर्ण कितना होगा 25। तो लंब के जगह पर मैं भरूंगा 7/25, ये होगा आंसर। दूसरा क्या लिया है क्वेश्चन, दूसरा लिया है cos A, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। जरा सुन सोचिए, फिर ये रखा है A, लंब होगा ये, तो जाहिर सी बात आधार ये होगा। यहां पर मत टिकाइए, ये बदल रहा है, यानी ये जो थीटा है यहां कार्य कर रही है, थीटा की जगह पर ये रखा गया है। तो इसका मतलब ए कोण कर कहेंगे, ए न्यून कोण वाले लंब ये, सी न्यून कोण कार्य वाले लंब ये। अभी मैं बताता हूं, आ जाएगा समझ में। तो यहां पर देखिए आधार ये लिया है ना, तो आधार ये होगा, ये लंब हो जाएगी। तो आधार कितना इसमें है, आधार लंब में तो आधार 24 है, ये हो जाएगा 24/25। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये ए में ही दोनों क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जस्ट जो मैं बोल रहा था कि अगर सी लेगा तो क्या होगा, यहां पर लिखा है sin C, sin C, तो sin C, अब C लिया है, न्यूनकोण इसकी बात करेंगे, यानी 2 बार लिया है न्यूनकोण। अगर इसकी कल्पना करें तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे कर्ण। अब चलो लंब देखो, तो यहां पर मैं ले लिया C, लंब ये होगा, तो क्या मिलेगा 24/25। अगला दे रहा है क्या, अगला खोज रहा है क्या, cos C, cos C, cos C बराबर क्या कहा, तो ये भी तो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलो C लिया ना, तो लंब होगा तो आधार ये होगा, तो आधार कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा कर्ण 25। यहां पर आप लोग नहीं समझे, यहां पे समझने का प्रयास कीजिए, पहले यहां पे समझो बाबू। यहां पर मैंने क्या कहा,
यहाँ पर देखो साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर ही देखो साइन सी। दो ही बात पर चर्चा करना, साइन ए और साइन सी। साइन से एकर बराबर भी होता है कोची लंब बटा कर, और एकर बराबर होता है भी कोची लंब बटा कर। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये लंब है तो आंसर ये होना चाहिए 24/25, 24/25 ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर होगा नहीं। क्यों? ये बात ही समझ लें। सबसे अच्छा हिसाब है, मैं क्या करूंगा सीधे, ये दोनों में मिटाता हूं। ये कह रहा है कि जब ए न्यून कोण होगा तब लंब कोण होगा, ये होगी ना, और जब सी न्यून कोण होगा तब लंब होगा। अगर ए लेंगे तो एक बारे में सोचेंगे कि ए न्यून कोण ए वाले के लंब कौन होगा, और जब सी लेंगे तो हम सोचेंगे कि न्यून कोण सी वाले को लंब कौन होगा। तो अगर ये ले रहे हैं एक लंब ये होगा तो ये हो जाएगा कोची 7, ये तो बदलेगा नहीं, ये हो जाएगा 25 कर्ण। सी न्यून कोण सी वाले को न्यून कोण वाले के लंब कौन होगा 24, तो क्या होगा 24/25। वही बात यहाँ समझ में आ गया? आ गया। तो यहां पे देख लेंगे ये आंसर होती है, ये भी आंसर होती है, ये सब के सब क्या होता है आंसर होता है। अब अगला क्वेश्चन में चलता हूं, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जबकि इसका जो फिगर दिया गया है 8.13 वो दे रखा है। फिगर क्या है बेटा, ध्यान देना, इसको मैं समकोण त्रिभुज बनाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा इस तरीका से, यहां दे रखा है P, यहां दे रखा है Q, यहां दे रखा है R। ये फिगर में किताब में बुक में है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। ये 12 दिया है और ये 13 दिया है। अब यहां से देखिए अभी वाला क्वेश्चन मस्त है। अगर इसको हम निकालना चाहते हैं तो ये अगर इसको हम न्यून कोण ले रहे हैं तो ये लंब होगी, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब चलिए ये हम निकालेंगे आधार, तो आधार की फॉर्मूला से क्या होता है, तो लिखेंगे आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तेरह में लंब कर लो, ये इसको कर्ण कर लो, तो चलिए क्या मिलेगा, कर्ण कितना है 13, स्क्वायर स्क्वायर, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। अब यहां पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 13 का स्क्वायर करें तो 169 होगा, 12 का स्क्वायर करें तो बराबरी 84, 144 होगा। दोनों में अगर हम घटाएंगे तो 25 होगा, तो 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा 5 होगा। तो चलिए मेरा ये 5 आ गया। मैथ क्या था, मैथ को देखो, यहाँ पे मैथ था, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे था tan p माइनस cot r। चलिए इसका अर्थ हुआ कि अगर हम tan p में चलेंगे तब वाला फॉर्मूला डालेंगे, तो cot का नहीं, tan का कि p को न्यून कोण मान करके हम में मान भरो, एक cot का कि आप r को न्यून कोण मानिए तब मान भरिए। चलिए वैसा ही कर देंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। चलिए अब यहां पे ही लिया तो ये लंब हो जाएगी, न्यून कोण p लंब 5 बटा आधार, ये लंब होगा तो आधार ही होगा 12। चलिए माइनस इसके, चलिए ये क्या होगा लंब, आर ले रहे हैं ना, आर है ना लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार कितना भरेंगे 5, लंब कितना भरेंगे 12। देखो दोनों सेम है, कितना आसानी से आ गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर था ये 0 होता है। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन में देखता हूं।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। देखिए ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4 तो cos a यानी कह रहा है cos a बराबर भाट और क्या पूछा है sec a, यानी cos a एवं sec a का मान बताएं। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे sin थीटा बराबर देख रहे हैं तो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो चलिए एक त्रिभुज की ओर जाएंगे, एक त्रिभुज में बनाऊंगा। चलिए मैं त्रिभुज बना लिया। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि समकोण कौन होगा, अपनी मर्जी से भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए मानता हूं मैं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं। अगर यहाँ नियम को नहीं दिखा रहे हैं तो समझ जाना कि लंब होगा, ये आधार होगा, क्योंकि यहाँ नियम कोण छिपा रहता है, यहाँ छिपा हुआ नहीं रहता है, ये कर्ण होती है। तो चलिए कर्ण 4 है मैं 4 रखूंगा, लंब 3 है मैं 3 रखूंगा और आधार में खोज लूंगा। चलिए आधार की फॉर्मूला से परिभाषा जानते हैं क्या भाई, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। चलिए 4 चौके क्या होगा 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा √7। चलिए इसको मैं क्या करूंगा √7 मैं रख दूंगा। चलो जो मैथ खोजा है, आंसर जो खोज रहा है क्या cos a, यहां पर देखिए cos a मैं लिख रहा हूं, a का मतलब न्यून कोण ये होगा, a का मतलब न्यून कोण ये होगा तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन होगा ये होगा। तो यहां पर जब आधार होगा तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो अब यहां पर देखिए तो cos a लिखा है, cos a लिखा है। चलिए दोस्त यहां पर मैंने क्वेश्चन किया था sin लंब कितना 3 कर्ण कितना 4। तो यहां पर देखिए नियम कोण हम a ले रहे हैं, तो ये काम कीजिए कि यहां पे थोड़ा सा ये डाल दीजिए यहां, अगर ये यहां डालते हैं b यहां डालते हैं तो ये क्वेश्चन के अनुसार होती है कब है। तो अब देखिए क्लियर है, 3 लंब है 4 कर्ण है आधार ही मिल जाएगी। तो चलिए यहां पे तो यहां पे बात क्या बना आधार कितना है √7 बटा कर्ण कितना है 4, एक आंसर मेरे को ये मिल गया। दूसरा क्या था सेक, यहां पे देखिए सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा कर दीजिए क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार बराबर 4 बटा √7, ये इसका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं 4, लिखा है 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यानी चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है इसे देखिए, ये लिख रहा है 15 cot a। चलिए जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो क्या करूंगा मैं यहां पर लिखूंगा cot a बराबर 8/15। ठीक, यहां से देखिए cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी फिर मेरे को आवश्यकता क्या पड़ा तो इसका कर्ण निकालना, कर्ण मेरा मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज मैंने ले लिया, ये ले लिया। ध्यान रहे त्रिभुज में इसमें मैं फिर देख रहा हूं कहीं समकोण की बात नहीं किया है, तो ये लंब ये देख रहे हो, इसको मैं ये मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं। चलिए अगर ये ले रहे हैं न्यून को तो जाहिर सी बात होता है ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है कर्ण होता है। पहला समस्या दूर,
क्योंकि यही पे हम लोग फंसते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आधार कितना है 8, मैं 8 ले लिया। लंब कितना है 15, 15 ले लिया। कर्ण भैया निकाल, चलो कर्ण निकालते हैं। चलिए, यानी कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। चलिए, लंब कितना है 15 स्क्वायर, आधार कितना है 8 के स्क्वायर। चलिए, इसका स्क्वायर करोगे, कहने का मतलब हुआ कि 15 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुने 15 दो बार लिखना। जब दो बार गुना करोगे तो इसका आंसर होगा 225। मैंने यहाँ पे 225 लिख दिया। 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 8 गुने 8, इसका करो 38 64 होगा। चलिए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 64 हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 225 प्लस 64, 5 और 9, 6 2 कितना 8, ये 289 हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कितना 289। अगर इसका वर्गमूल करोगे तो क्या होगा 17। अब तो यहाँ पे 17 आ गया ना। अब जो चीज कहे उस चीज का मान निकाल लो। तो यहाँ पे तो हल्का क्वेश्चन कहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और सेक ए। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा, साइन ए, ये लिया इन्हीं को ना, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखो, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, एक आंसर ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, सेक ए। दूसरा क्वेश्चन कहा क्या, सेक ए। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या होगा कर्ण बटा आधार, ये रखा है ना। अगर सीख आता तो यहां चलते। अब चलिए, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, ये आंसर हो गया आपका सेक ए का। अब अगला क्वेश्चन में मैं चलता हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकलित कीजिए। मनु ये को दिया है, कहा दिया है भाई, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग से खोजा है। क्या लिखा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेक ए बराबर 13/12। अब देखिए, इसके बारे में देखा जाए, ए रखा है तो सोचिए सेक के बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। फिर एक मैं फिगर बनाऊंगा, ये फिगर क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहां पर देख लेंगे, अच्छा लगेगा। सेक ए, यहां पर हम ए ले लेते हैं, बाकी कहीं ले लीजिए। अगर यहाँ सी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, बी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो चलो बी लेते हैं, अच्छा लगता है, बी लेने का ही नियम है। चलो ले लिया। अब चलो, अगर ये लिखे लिए हैं तो ये लंब कोण चला, चूंकि इसकी मर्जी चलना है, ये समकोण होगा तो ये क्या होगा कर्ण होगा, ये क्या होगा आधार होगा। तो चलिए, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। चलो, अब इसको लंब निकालना है तो ले लो। लंब कैसे निकलेगा से देखो, ये हो जाएगा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा आधार स्क्वायर। चलो देख लो, कर्ण बेटा कितना है 13 स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर करेगा तो यहां पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर होता है 13 गुने 13, यानी दो बार गुना करो तो आएगा 169। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 169, माइनस से माइनस देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब होता है 12 गुने 12 बराबर 144। चलिए 100 मैंने 44 ले लिया। दोनों में से घटा के देखो तो आ जाएगा 25, घटा लेते हैं 169 144, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 2 0 25, 25 के वर्गमूल 5। चलो ठीक है, मैंने क्या किया ये 5 निकाल दिया। अब हमको क्या कहा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, एक दिया हुआ है ना,
बाकी 5 और निकालना है। जैसे में देखिए निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना 5, कर्ण कितना 13। चलिए कॉस थीटा कॉस ए, चूंकि इसका उल्टा होता है कॉस, और नहीं तो इसे लिख दो आधार बटा कर्ण। आधार इसमें देखा जाए तो 12, कर्ण देखा जाए 13। tan थीटा के पास चलते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना 5, आधार कितना 12। अब इसका उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा होता है इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे। बराबर क्या होता है तो लिखते हैं तो लिख देते हैं, ये होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण 13 लंब 5। चलिए एक आंसर ही हुआ। अगला चलते हैं, कॉस तो हो गया, सेक थीटा दिले है। tan को होता है क्या चीज कॉट थीटा। कॉट थीटा उचित नहीं होगा, ए थीटा के रूप में है, हम यही रखेंगे। ये होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। यही तो आंसर हुआ ना, कितना हल्का था। चलिए मैं इसको रफ करता हूं।